नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर को मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि इस फैसले से घाटी में रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक साल के लिए घाटी के लोगों को बिजली और पानी पर 50% की छूट भी मिलेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा है कि आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस समुदाय के लोगों के लिए 1350 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज मंजूर किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अलावा कई बड़े प्रशासनिक कदम भी हमने उठाए हैं, जिससे जनता को आने वाले दिनों में बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं मुंबई वालों के लिए बड़ी खबर। इस दिन से चलेगी 500 लोकल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, इस महामारी में देश भर में विशेष और क्लोन ट्रेनें चलाने के बाद अब रेलवे आर्थिक राजधानी मुंबई में भी लोकल ट्रेनों की संख्या को बढ़ाने जा रही है। वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई में लोकल ट्रेनों की सेवा को बढ़ाने का ऐलान किया है। रेलवे के मुताबिक वेस्टर्न रेलवे 21 सितंबर 2020 से 350 की जगह 500 स्पेशल सबअर्बन ट्रेनें चलाएगा। इन ट्रेनों को अलग अलग रूटों पर चलाया जाएगा। इस सेवा के शुरू होने से लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। वेस्टर्न रेलवे ने 354 स्टेशनों पर कैशलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है। रोज औसतन लगभग 4.5 लाख यात्री इन सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं। इन स्टेशनों पर रिजर्व और अनरिजर्व टिकट खरीदने वाले काउंटरों पर कैटरिंग यूनिट, पार्सल ऑफिस में और अन्य तरह के लेन देन को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। दुष्कर्म के दोषियों को बचाना अब नहीं होगा आसान, केंद्र सरकार ने 36 राज्यों को दी यह बड़ी सौगात। जी हां दोस्तों, दुष्कर्म के दोषियों का बचाना अब मुश्किल होगा। केंद्र सरकार ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म आदि यौन हमले की घटनाओं में सबूतों को जुटाने के लिए राज्यों को 14,000 से ज्यादा फोरेंसिक किट उपलब्ध कराए हैं। इससे दुष्कर्म जैसी घटनाओं की वैज्ञानिक तरीके से तेज जांच हो सकेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह फोरेंसिक किट निर्भया निधि के द्वारा खरीद कर राज्यों को उपलब्ध कराया है। किट के इस्तेमाल से यौन हमलों के सबूत जुटाने में पुलिस को आसानी होगी। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राज्यसभा में आईबीसी संशोधन विधेयक पारित, कंपनी और गारंटर पर एक साथ हो सकती है कार्यवाही। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020 को चर्चा के बाद पारित कर दिया है। यह विधेयक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल 2020 की जगह लेगा। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि इससे जुड़े अध्यादेश को इस महामारी के कारण पैदा हालात के कारण लाया गया था। अब अध्यादेश को कानून बनाने के लिए सरकार ने विधेयक पेश किया है। इसके जवाब के बाद उच्च सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कर्ज भुगतान में चूक करने वाली कंपनी और व्यक्तिगत गारंटी देने वालों के खिलाफ साथ साथ दिवालिया कार्यवाही चल सकती है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, एनआईए ने अलकायदा से जुड़े 9 आतंकी किए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के अर्नाकुलम से आतंकवादी संगठन अलकायदा के 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए की टीम ने इन आतंकवादियों को गिरफ्तार कर राजधानी सहित देश के अन्य शहरों में होने वाले बड़े हमलों की साजिश को नाकाम कर दिया है और आतंकियों के मंसूबों को ध्वस्त किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी राजधानी दिल्ली सहित देश में कई जगहों पर हमला करने की फिराक में थे। एनआईए ने गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के पास से जिहादी साहित्य, देसी बंदूक, नुकीले हथियार, लोकल बना हुआ शरीर का कवच, विस्फोटक बनाने का सामान, डिजिटल डिवाइस और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। आतंकी संगठन से जुड़े ये ऑपरेटिव मॉड्यूल सक्रियता से फंड जुटा रहे थे ताकि किसी बड़े हमले को अंजाम दे सके।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। 21 सितंबर के बाद राज्यों की सहमति से खोले जा सकते हैं स्कूल, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी किया प्लान। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच जेईई मेंस और नीट जैसी परीक्षाओं को कराने के बाद अब स्कूलों को भी खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। 21 सितंबर के बाद राज्यों की सहमति से स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। फिलहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े स्कूलों ने इसे लेकर प्लान जारी कर दिया है। इसके लिए अभिभावकों से सहमति मांगी गई है। मार्च से ही बंद पड़े स्कूलों को खोलने को लेकर अनलॉक 4 में भी कुछ सहूलियतें दी गई हैं। इसके तहत 21 सितंबर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों में 50% टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने की अनुमति दे सकते हैं। इस दौरान कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र भी अभिभावक की सहमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे। वैसे तो स्कूल, कोचिंग सहित दूसरे सभी शैक्षणिक संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद रखा गया है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्र ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार की सुरक्षा समेत श्रम सुधारों से जुड़े 3 बिल किए पेश। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामों के बीच केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों से जुड़े 3 विधेयक लोकसभा में पेश किए हैं। इनमें ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 शामिल हैं। इसमें किसी कंपनी में काम की सुरक्षा, स्वास्थ्य व काम के माहौल को विनियमित करने, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की जांच व निर्धारण और कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लोकसभा में इन तीनों कोड से जुड़े विधेयक पेश करने से पहले 2019 में लाए गए श्रम सुधार से जुड़े विधेयक वापस लिए। उन्होंने बताया है कि 2019 में पेश किए गए विधेयकों को श्रम संबंधित स्थायी समिति को भेजा गया था। इसके बाद समिति ने 233 सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सौंपी है। इनमें से 174 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। KVIC के सामने झुकी फ्लिपकार्ट, अमेजन, हटाने पड़े फर्जी खादी प्रोडक्ट्स। जी हां दोस्तों, खादी व ग्रामोद्योग के दबाव के सामने फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को झुकना पड़ा है। KVIC के प्रयासों से ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म से खादी ब्रांड से उत्पाद बेचने वाले 160 से ज्यादा वेब लिंक हटा दिए हैं। KVIC ने खादी इंडिया ब्रांड नाम से अपने उत्पादों की बिक्री करने वाली करीब 1000 कंपनियों को कानूनी नोटिस जारी किया था। आयोग का कहना था कि इससे उसकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है, साथ ही खादी कामगार भी प्रभावित हो रहे हैं। आयोग ने बताया है कि नोटिस के बाद खादी ग्लोबल ने अपनी वेबसाइट का इस्तेमाल बंद कर दिया है। साथ ही ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम से अपने सोशल मीडिया पेज हटा दिए हैं। साथ ही उसने इन ब्रांड नामक की सभी सामग्री और उत्पाद हटाने के लिए 10 दिन का समय मांगा है। KVIC ने कहा है कि उसकी कार्रवाई के बाद देश भर में फर्जी खादी उत्पाद बेचने वाले कई स्टोर बंद हुए हैं। KVIC की ओर से कहा गया है कि दबाव के बाद अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और दूसरी ई-कॉमर्स कंपनियों ने खादी ब्रांड नाम से उत्पाद बेचने वाले 160 से अधिक वेब लिंक हटा दिए हैं। इन ई-कॉमर्स पोर्टल पर खादी मास्क, हर्बल साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक, हर्बल मेहंदी, जैकेट, कुर्ता और कई दूसरे उत्पाद बेचे जा रहे थे। इससे ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों को लगता था कि वे खादी के असली उत्पाद खरीद रहे हैं। आयोग ने बताया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से हटाए गए ज्यादातर उत्पाद आयुष ई-ट्रेड की ओर से बेचे जा रहे थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह की आदिवासियों को सौगात। जी हां दोस्तों, विधानसभा उपचुनाव से पहले शिवराज सिंह सरकार हर वर्ग को खुश करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में शनिवार को राजधानी भोपाल में वनवासी महोत्सव का आयोजन किया गया। भोपाल के ट्राइबल म्यूजियम में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आदिवासी मंत्री मीणा सिंह और MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा शामिल हुए। इसके अलावा प्रदेश भर से आदिवासी समाज के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महोत्सव से जुड़े। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार आदिवासियों के हित के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों को छोटे मोटे केस के चलते कई वर्षों तक अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लिहाजा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत जिन आदिवासियों पर मारपीट और कहासुनी जैसे सामान्य धाराओं के केस कई साल से चल रहे हैं उन्हें सरकार वापस लेगी।
जाएगी। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि गंभीर अपराध वाले केसों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह के ऐलान को चुनाव से पहले आदिवासियों को लुभाने के लिए किए गए ऐलान के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के देश प्रदेश के मौसम समाचार। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। वहीं तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र के शेष हिस्सों, दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने शनिवार को भी पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन डीजल की कीमतों में 20 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। सितंबर माह के दौरान चीन में कच्चे तेल की मांग पिछले 4 माह में सबसे कम है। इसका असर कच्चे तेल के वैश्विक बाजार पर पड़ रहा है। वहां कल भी कीमतों में कमी हुई थी। शायद यही वजह है कि घरेलू बाजार में आज डीजल की कीमतों में फिर कमी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 81.14 रुपए प्रति लीटर पर बिका, वहीं डीजल 71 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर पर बिका। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पिछले महीने से 4,130 रुपए सस्ता हुआ सोना। चांदी में आई 10,379 रुपए की गिरावट। जी हां दोस्तों, भारत में सोना शुक्रवार को बढ़त के साथ और चांदी गिरावट के साथ बंद हुई। MCX एक्सचेंज पर 5 अक्टूबर 2020 के सोने की वायदा कीमत हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 262 रुपए की बढ़त के साथ 51,715 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। इसी तरह दिसंबर वायदे की सोने की कीमत शुक्रवार को 234 रुपए की बढ़त के साथ 51,860 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। वहीं MCX पर दिसंबर वायदा की चांदी की कीमत इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को मामूली गिरावट के साथ 67,877 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इस चांदी का भाव इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार यानी कि 14 सितंबर को MCX पर 68,485 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुला था। वहीं इससे पिछले सत्र में यह 67,928 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह इस चांदी के भाव में इस हफ्ते 51 रुपए प्रति किलोग्राम की मामूली गिरावट दर्ज हुई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार दे रही है 50 लाख रुपए जीतने का मौका। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने लोगों को 50 लाख रुपए जीतने का मौका दिया है। इस इनामी राशि को जीतने के लिए लोगों को एक ग्रांड ICT चैलेंज प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। इस चैलेंज को जीतने के लिए लोगों को जलापूर्ति और उसके मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप करना होगा। यह सिस्टम गाँव में लगाया जाएगा। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर इस चैलेंज को शुरू किया है। स्मार्ट जल आपूर्ति, मापन और निगरानी प्रणाली को डिजाइन करने के लिए भारतीय स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम और अन्य भारतीय कंपनियां भाग ले सकती हैं। इस चैलेंज में पहले स्थान पर आने वाली टीम या फिर व्यक्ति को 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर आने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। वहीं सफल डेवलपर्स को उसके आगे के काम को पूरा करने के लिए MITY समर्पित इंक्यूबेटर और COE में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। इससे आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को और बढ़ावा मिलेगा। और ICT ग्रैंड चैलेंज से जुड़ी सभी तरह की डिटेल्स आपको वेबसाइट jjm.gov.in पर मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ लगे जासूस चीन को पहुंचाते थे खुफिया जानकारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जासूसों को पकड़ा है। स्पेशल सेल ने चीन की महिला और उसके एक नेपाली साथी को गिरफ्तार किया है। ये चीन को खुफिया जानकारी पहुंचाते थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा से पूछताछ की। शर्मा पर चाइनीज इंटेलिजेंस को सीक्रेट डिफेंस पेपर शेयर करने का आरोप है। आरोपी राजीव शर्मा दिल्ली के पीतमपुरा का रहने वाला है। स्पेशल सेल ने इसे ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट केस के तहत गिरफ्तार किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन ने ताइवान को दी धमकी, कहा अमेरिका से रहे दूर नहीं तो कर लेंगे कब्जा।
जी हां दोस्तों, अमेरिका और ताइवान की दोस्ती से चिढ़े चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लेने की धमकी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी किथ क्रेज के दौरे से बौखलाए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि शुक्रवार को लड़ाकू विमानों का ड्रिल चेतावनी देने के लिए नहीं था, बल्कि ताइवान पर कब्जे का रिहर्सल था। आपको बता दें कि चीन ने शुक्रवार को शक्ति प्रदर्शन करते हुए ताइवानी क्षेत्र में लड़ाकू जेट समेत 18 विमान उड़ाए थे। कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र में यह भी कहा गया है कि ताइवान की स्वतंत्रता खत्म होने वाली है। उसने कहा है कि वह युद्ध से पीछे नहीं हटता और इसके लिए उसने भारत सीमा का भी जिक्र किया है। चीनी अखबार ने अमेरिकी दौरे को लेकर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि हर बार जब कोई अमेरिकी अधिकारी ताइवान आए तो पीएलए के लड़ाकू विमानों को आयरलैंड की ओर आगे बढ़ाना चाहिए, और यदि अमेरिका के विदेश या रक्षा मंत्री ताइवान आते हैं तो उसके लड़ाकू विमान आयरलैंड के ऊपर उड़े और मिसाइलें राष्ट्रपति ऑफिस के ऊपर से। यदि ताइवान प्रशासन आक्रामकता दिखाता है तो यह सच होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस राज्य ने 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और सभी विधवाओं को पेंशन का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, सरकारों की योजना का अहम हिस्सा वे बुजुर्ग भी होते हैं जो उम्र के कारण कोई भी काम करने में असमर्थ होते हैं और उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। झारखंड सरकार ने ऐसे ही बुजुर्ग व विधवा महिलाओं के लिए पेंशन योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुताबिक झारखंड सरकार प्रदेश में रह रहे 60 साल से अधिक उम्र के योग्यताधारी बुजुर्गों तथा सभी विधवाओं को पेंशन देगी। पेंशन पाने की राह कैसे सरल हो, अफसरों से बात पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। साथ ही यह भी आकलन लगाया जा रहा है कि इसका सरकारी खजाने पर कितना असर होगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार का उद्देश्य बुजुर्गों और विधवाओं को सीधे उनके खाते में आर्थिक मदद पहुंचाना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 4000 रुपए सस्ता हुआ OnePlus का 3 कैमरे वाला पॉपुलर स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, OnePlus 8T की अफवाहों के बीच कंपनी के पुराने फोन को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। भारत में OnePlus के पॉपुलर फोन OnePlus 7T Pro की कीमत में भारी कटौती की गई है। फोन की नई कीमत अमेजन इंडिया और कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखी जा सकती है। OnePlus 7T Pro भारत में 43,999 रुपए की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है, यानी फोन की कीमत 4000 रुपए सस्ती हो गई है। फोन को सस्ता करने के बावजूद कंपनी इस पर कई तरह के ऑफर भी पेश कर रही है। अमेजन इंडिया और OnePlus इनसे मिली जानकारी के मुताबिक ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर 3000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।